दोस्तों महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी के बड़े नेता हर्षवर्धन पाटिल जो है उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ के शरद पवार की पार्टी जो है वो ज्वाइन कर ली है। और ये एक बड़ी खबर जहां एक सीनियर नेता पूर्व मंत्री हर्षवर्धन पाटिल बीजेपी को झटका देते हुए अब शरद पवार की पार्टी में शामिल हो गए हैं। क्या है पूरा मामला, क्यों इसे बीजेपी के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है और इससे महायुति की टेंशन कैसे बढ़ सकती है, हम इन सब पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों आपको बता दें कि अभी बीजेपी की टेंशन जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल आ रहे हैं इन्होंने बढ़ाए हुए हैं। अभी ये टेंशन कम भी नहीं हुई थी कि महाराष्ट्र से फिर एक बड़ी टेंशन बीजेपी को मिल गई है और एक बड़े नेता हर्षवर्धन पाटिल उन्होंने बीजेपी छोड़ के शरद पवार की एनसीपी ज्वाइन कर ली है। ऐसी खबरें निकल करके आ रही है दोस्तों, रिपोर्ट्स के हवाले से, सोर्सेस की वजह से खबर आ रही है। अभी तक ऑफिशियल उन्होंने पार्टी जो है ज्वाइन नहीं की है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि शरद पवार से उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने अब पार्टी जो है वो ज्वाइन कर ली है। सोर्सेस से खबर आ रही है, हो सकता है कुछ देर में ये खबर जो है वो कंफर्म भी हो जाए। तो दोस्तों बीजेपी के लिए बड़ी बड़ा झटका। आपको बता दें कि इसके पीछे का कारण क्या बताया जा रहा है। इसके पीछे का कारण ये है कि हर्षवर्धन पाटिल के सपोर्टर्स और उनके कार्यकर्ता ये चाह रहे थे कि वो इंदापुर से इस बार विधानसभा चुनाव में खड़े हों और वो चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी की तरफ से ऐसा कुछ भी हिंट या इशारा या सपोर्ट उन्हें नहीं मिल रहा था जिससे ये साफ हो कि क्या उन्हें टिकट मिलने जा रहा है या नहीं मिलने जा रहा। हर्षवर्धन पाटिल इससे पहले भी शरद पवार से मिलने पहुंचे थे, आपको याद होगा, पुणे में, जिसके बाद भयंकर बवाल मचा था और बीजेपी के कई नेता नाराज भी हुए थे। और तभी से यह आशंका जताई जा रही थी कि शायद हर्षवर्धन पाटिल बीजेपी का साथ छोड़ के शरद पवार की पार्टी में जा सकते हैं। हालांकि इस बात को करीब 20 से 25 दिन हो गए, लेकिन अब खबर आ रही है कि हर्षवर्धन पाटिल ने शरद पवार की एनसीपी को ज्वाइन कर लिया है और इंदापुर जो सीट है वहां से ये विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और आपको बता दें कि यहाँ से दत्तात्रेय जो है बरने वो अजीत पवार के एनसीपी के नेता हैं जिनके सामने हर्षवर्धन पाटिल खड़े होने वाले हैं, ऐसी खबर आ रही है। यानी कि अजीत पवार की एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी इंदापुर में आमने सामने टकराने जा रही है, जिसमें शरद पवार की तरफ से हर्षवर्धन पाटिल हो सकते हैं जो बीजेपी छोड़ करके शरद पवार के पार्टी में चले गए हैं, और वो टक्कर देंगे अजीत पवार के दत्रे जो हैं बरने उनको इंदापुर से। तो ये बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों महाराष्ट्र की आज। और चुनावी खबर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि आप देखिए बीजेपी लगातार महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद से ही रोड मैप तैयार कर रही है कि कैसे अपना कमबैक किया जाए। जो नुकसान हुआ है सीटों को लेकर के, कहीं यही माहौल रहा तो विधानसभा चुनाव में बहुत भारी नुकसान हो सकता है। और कई जानकारों ने भी ये बात कही कि हरियाणा के साथ ही महाराष्ट्र में चुनाव होने थे, लेकिन महाराष्ट्र में स्थिति बहुत ही खराब है बीजेपी की और इसीलिए इस बात को जानते हुए डिले किया गया। कई सारे नेताओं ने यह बात कही और जानकारों ने। अब देखिए जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव जो है वो चल रहे हैं और साथ ही साथ आप देखिए एग्जिट पोल भी जो है वो सामने आ रहे हैं जिसमें बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है और कांग्रेस जो है वो बहुत ही भारी जो है सीटों के साथ में वो आगे बढ़ती दिखाई दे रही है और इससे जो है वो चिंता बीजेपी की बढ़ी हुई है। और ऐसे में महाराष्ट्र से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जो बीजेपी की रातों की नींद हराम करके रखी हुई है। जो नेता बीजेपी के साथ कभी 2022-23 में आए थे, अब वो सारे नेता एक एक करके बीजेपी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। यानी एक तरीके से विधानसभा चुनाव से पहले ही महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी जो है वो बजनी शुरू हो गई है, क्योंकि नेता एक एक करके छोड़ते चले जा रहे हैं पार्टी को दोस्तों। अब देखिए लगातार बीजेपी के नेता ये कह रहे थे कि महायुति जो है वो काफी मजबूत है, विधानसभा चुनाव में फिर से वो लौटेंगे और ज्यादा सीटें हम जीतेंगे। हालांकि ये तो बातें हुई जुबानी, लेकिन हकीकत में अगर कुछ ऐसा था तो फिर बीजेपी के नेता पार्टी छोड़ छोड़ के क्यों जा रहे हैं, अजीत पवार की पार्टी के नेता छोड़ छोड़ के क्यों जा रहे हैं, कभी शरद पवार की पार्टी में कभी किसी और की पार्टी में। तो ये आने वाले समय में अच्छा इशारा नहीं कर रहा क्योंकि सारे बड़े नेता पार्टी छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। अब देखिए अभी हाल ही की मैं बता दूं आपको कि अजीत पवार के पार्टी के एक बहुत बड़े नेता निंबालकर साहब, उन्होंने भी एक बयान दिया है। जो रिपोर्ट्स आ रही है उनके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने भी कहा है कि मैंने मजबूरी में शरद पवार की पार्टी छोड़ी थी और इसका मुझे अफसोस है, लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं की हिफाजत के लिए मैंने ऐसा किया। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये जो बयान आ रहे हैं इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि आने वाले समय में कोई बड़ा खेला महाराष्ट्र में हो सकता है और शरद पवार एक ऐसी स्थिति में है जो कि बहुत ही ज्यादा तगड़ा झटका महायुति को पहुंचा सकते चुनाव से पहले ही, और लगातार वो एक एक करके ऐसा करते भी जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि बीजेपी के कोई बड़े नेता शरद पवार की पार्टी में चले गए हो। इससे पहले सूर्यकांता पाटिल चले गए, उससे पहले आपने देखा कि
कई सारे नेता लाइन से एक एक करके कम से कम 5-6 नेता चले गए। सबकी रिपोर्ट्स हमने आपको बना के वीडियोस जो हमने इन्फॉर्मेशन दी थी उसमें हमने शेयर की थी। उसके बाद अजीत पवार के एनसीपी की बात करें तो यहाँ से भी कई सारे नेता, पार्षद, कॉर्पोरेटर, नगर सेवक वो जो है वो शरद पवार की पार्टी में चले गए हैं। तो लगातार शरद पवार की जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। बेहतर तरीके से वो रणनीति बना रहे हैं कि कौन सी सीट पर किसको खड़ा किया जाए, कहां से किसको लड़ाया जाए, और एक एक करके महायुति के जो नेता हैं उनकी घेरेबंदी शरद पवार लगातार करते जा रहे हैं। और सभी को पता है कि शरद पवार महाराष्ट्र में एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं और उनके जैसा एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं है महाराष्ट्र में। और वो महाराष्ट्र में कई दशकों से राजनीति करते आए हैं और उनका जो दाव है, जो उनके पेच है, दाव पेच, उसको काट पाना बहुत ही ज्यादा विरोधियों के लिए मुश्किल होता है और ये बात सभी समझ रहे हैं। इसीलिए देखिए आप, लोकसभा चुनाव में भी जब उनको सबसे कम सीटें दी गई थी उस समय भी शरद पवार की एनसीपी की तरफ से हाय तौबा नहीं मचाया गया जैसे बाकी पार्टियां कर रही थी। लेकिन जितनी सीटें मिली शरद पवार को, 10 सीटें, उनमें भी सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ 8 सीटें जीत करके लोकसभा चुनाव में शरद पवार की एनसीपी जो है सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। अब देखिए लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में भी सीटों का बंटवारा एनडीए के बीच लगभग तय हो चुका है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और इसमें भी बताया जा रहा है कि 100 सीटों पर कांग्रेस, 100 सीटों पर जो है यूबीटी पक्ष और 80 से 85 सीटों के आसपास जो है वो शरद पवार की एनसीपी लड़ेगी। लेकिन आप देखिएगा दोस्तों, शरद पवार ये 80 से 85 जो सीट्स हैं इसमें भी बहुत बड़ा खेल वो करके दिखाएंगे, क्योंकि शरद पवार के पास एक इस तरीके के जो तीर कमान है उनके पास ऐसे। अब देखिए कि जहां पर शरद पवार के वोटर्स हैं, जो महाराष्ट्र में शरद पवार के पास उनके जो विधानसभा की सीटें हैं वो शरद पवार के हाथ से निकालना नामुमकिन है एक तरीके से। लेकिन जहां उनकी सीटें नहीं है लेकिन उनके प्रत्याशी खड़े हैं, खतरा वहां भी विरोधियों को ही है, क्योंकि शरद पवार इस तरह के मजे हुए नेता हैं कि वो जहां उनके जो उनके कैंडिडेट हैं उन्हें नहीं जीतना होता, वहां भी वो किस तरीके का कुछ गणित या मैथमेटिक्स बिठाते हैं कि वहां भी मुकाबला बहुत ही करीबी हो जाता है। ये हमने अभी लोकसभा चुनाव में भी देखा था कि 2 ही सीटें वो हारे थे, वहां भी चुनाव जो उनको चुनाव चिन्ह दिया गया था उसी तरह से मिलता जुलता चुनाव उनके कई निर्दलीयों को दिया गया था और उसमें कंफ्यूजन की स्थिति हुई थी, जिसकी वजह से वोटों को लेकर के वोटर्स में कंफ्यूजन की परिस्थिति जो है वो पैदा हुई थी। और इसी वजह से शरद पवार के एनसीपी को माना गया, जब एनालिसिस किया गया कि इससे भी कई जगह वोटों का नुकसान उन्हें हुआ है। अगर ये नहीं होता तो शरद पवार हो सकता था कि 10 में से जो 8 सीटें जीते हैं वो और एक आध सीट ज्यादा जीत सकते थे। तो ये एक बहुत बड़ा जो है कह सकते हैं फैक्टर है महाराष्ट्र में। और इस बार जिस तरीके से बीजेपी के नेता शरद पवार से मिल रहे हैं, अजीत पवार के एनसीपी के नेता शरद पवार से मिल रहे हैं, आने वाले समय में कोई बड़ी बात नहीं है अगर 8-10 दिनों में कोई बड़ा खेला जो है वो अगर शरद पवार की तरफ से और हो जाए तो ये ही बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, बहुत ही नाजुक सी स्थिति बनी हुई है महायुति के लिए। और एमवीए जो है उतनी मजबूती से इस बार खड़ा है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद से उनके हौसले बुलंद है। तो अब देखना होगा, हर्षवर्धन पाटिल की खबर आई है और ऐसे में और कई नेता हैं, जैसा कि एमवीए गठबंधन दावा कर रहा है कि वो आने वाले समय में घर वापसी कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से नेता होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।